गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप घर पे ही होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ पढ़ाई का और अन्य क्रिएटिव चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हैं और हमारा आज का टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हम इंग्लिश ग्रामर की रीड कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत दारोमदार है। इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें टिकी हुई हैं जो कि इसके बिना कंपनसेट हो ही नहीं पाती। तो इन्हीं अच्छी चीज़ों के साथ, इसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम अपना ये लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि बड़ा शानदार टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। जी हाँ, आज का टॉपिक क्या है? प्रोनाउन हमारा आज का टॉपिक है। प्रोनाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हमें समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो प्रोनाउन की सबसे पहले हम इसका फ्रेगमेंट्स करके देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन टू वर्ड्स का एक कम्बिनेशन है। एक कम्बिनेशन, प्रो का मतलब होता है किसी के लिए यूज होना और नाउन का मतलब नाउन के लिए जो यूज होता है। तो इसकी डेफिनेशन अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आती है। ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर नाउन। एक नाउन के लिए प्रयोग होने वाला जो वर्ड होता है वो प्रोनाउन होता है। कैसे? जैसे हम बात करते हैं बॉय। बॉय वर्ड है, बॉय है, राम है। यहाँ पे हम गर्ल की बात करते हैं, गर्ल है और सीता है। यहाँ पे हम बात करते हैं डॉग है, बुक है। यहाँ एक और भी यूज कर लेते हैं, मैन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे वुमेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे थिंग यूज कर लेते हैं। तो हम इनके लिए क्या यूज कर सकते हैं? हम जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत ही ईमानदार है, राम नियमित रूप से स्कूल आता है, राम अपनी पढ़ाई में पूरे मन लगाता है। तो सेंटेंस में क्या होगा? अच्छा लगा सेंटेंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगे। तो हम इसको अच्छा लगाने के लिए क्या करते हैं कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत ईमानदार है। तो राम के स्थान पे जो प्रयोग कर रहे हैं हम, राम के स्थान पे हमने क्या प्रयोग किया? वह। राम इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो राम इज रिप्लेस्ड बाय ए वर्ड ही। बॉय इज गुड, ही इज एन एनर्जेटिक पर्सन। तो बॉय के लिए हमने ही का प्रयोग किया। मैन इज ऑलवेज लेबोरियस, ही वर्क्स हार्ड। मैन के लिए हमने क्या यूज किया? ही का यूज किया। इन द सेम वे गर्ल है, गर्ल इज द जेम्स ऑफ सोसाइटी। सी इज ऑलवेज वर्शिप्ड, सी इज ऑलवेज ऑनर्ड। तो यहाँ पे गर्ल के लिए हमने शी का यूज किया। हमने सीता के लिए हम सीता गोज टू स्कूल, सीता इज इंटेलिजेंट। हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे सीता को, सीता के लिए हम एक वर्ड का यूज करेंगे एंड दैट वर्ड इज सी। अब इन द सेम वे वुमेन के लिए भी हम सी का ही यूज करते हैं। यहाँ पे डॉग है, डॉग जो है, डॉग के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। डॉग इज ए पेट एनिमल, इट हैज ए गुड हैबिट्स, इट इज वेरी लॉयल टू हिज ऑनर, इट्स ऑनर। तो यहाँ पे डॉग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, किसके लिए? बॉय के लिए हमने ही का प्रयोग किया, राम के लिए ही का प्रयोग किया, मैन के लिए ही का प्रयोग किया, गर्ल के लिए सी का यूज किया हमने, सीता के लिए सी का यूज किया, वुमेन के लिए सी का यूज किया, डॉग के, बुक के और थिंग के लिए हमने क्या प्रयोग किया? इट का यूज किया। अब ये जो वर्ड्स रिप्लेस हो रहे हैं, ये वर्ड्स रिप्लेस हो रहे हैं और ये वर्ड रिप्लेस कर रहा है। राम मैन को रिप्लेस ही कर रहा है, वुमेन को रिप्लेस सी कर रहा है, डॉग को रिप्लेस इट कर रहा है। तो रिप्लेस किए जाने वाले वर्ड्स हैं, ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ये सारे प्रोनाउन होते हैं। तो ए वर्ड दैट इज रिप्लेस्ड बाय इज प्रोनाउन। ए वर्ड कहें हम या ए नाउन दैट इज रिप्लेस्ड बाय ए वर्ड एंड दैट वर्ड इज प्रोनाउन। हम इसको और रिफाइन तरीके से बोले, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन। तो नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होता है, नाउन के बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी सेंटेंस की डिग्निटी को डिस्टर्ब किए अगर कोई वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। अब और रिफाइन तरीके से हम करें कि हमने ये यूज क्यों किया। सेंटेंस जो भी होता है, भाषा जो होती है, भाषा की एक ब्यूटी होती है, एक सुंदरता होती है। उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्योंकि राम को अगर बार बार रिपीट करेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत ईमानदार है, तो कहीं ना कहीं भाषा की सुंदरता को ठेस पहुंचती है। भाषा की सुंदरता हम बनाए नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए हम
प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ताकि भाषा की जो ब्यूटी है, भाषा की जो डिग्निटी है वो बनी रहे, और उसको बनाए रखने के लिए प्रोनाउन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महती भूमिका निभाते हैं। तो दे आर प्रोनाउन। मैंने जाना कि भाई प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग होता है वो प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे हम उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोनाउन के 8 पार्ट्स होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर। सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखता हो, जैसे कि मैं है, वह, तुम, ये तीनों के तीनों पर्सनल प्रोनाउन है। मैं, हम, वह, वे, तुम, आप, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसके ऊपर एक अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसको आप देखेंगे और हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई के साथ जो मी होता है, वी के साथ अस होता है, यू के साथ यू ऑब्जेक्ट होता है, ही का हिम ऑब्जेक्ट होता है, सी का हर ऑब्जेक्ट होता है, इट का इट ऑब्जेक्ट होता है और दे का देम ऑब्जेक्ट। ऑल दीज वर्ड्स आर पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होता है। राम के लिए प्रयोग होने वाला ही पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि पर्सन से जुड़ा हुआ है। द प्रोनाउन दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पर्सन, तो ही आदमी से जुड़ा हुआ है, सी सीता से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, दे जो स्टूडेंट है कि सोल्जर हैं वो व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो जो पर्सन से जुड़े होते हैं, व्यक्तियों से जुड़े होते हैं, सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो एक ऐसा प्रोनाउन, ऐसे वर्ड्स, क्योंकि प्रोनाउन तो वर्ड्स होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट डिस्प्ले करते हैं, किसी चीज़ को हमारे सामने आगे पुट फॉरवर्ड सामने रखते हैं हमारी चीज़, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे कि हम प्रयोग करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे दिस। हम कहेंगे दिस पेन इज वेरी गुड, तो हम पेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, वी आर डिस्प्लेइंग दैट पेन, दिस पेन इज गुड। और दैट पेन, हम दिस का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई हमारे पास बिल्कुल नज़दीक कोई चीज़ होती है, एक होती है। अगर नज़दीक कोई चीज़ हो, नियर, नज़दीक चीज़ के लिए हम एक चीज़ के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और नज़दीक ज़्यादा हो तो हम दीज का प्रयोग करते हैं। दूर एक चीज़ है तो दैट का प्रयोग करते हैं, और दूर ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो दिस, दीज, दैट, दोज। तो दिस और दैट सिंगुलर होते हैं। दिस नज़दीक के लिए दिखाने के लिए, और दैट दूर की एक चीज़ को दिखाने के लिए। दीज नज़दीक की ज़्यादा चीज़ों को दिखाने के लिए, और दोज दूर की ज़्यादा चीज़ों को दिखाने के लिए। तो दिस दैट हम कहेंगे कि दिस इज़ ए गुड बॉय, तो हम उस लड़के की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि दिस इज़ ए गुड बॉय, एंड दैट इज़ ए नाइस बिल्डिंग। हम सामने दूर वो एक बिल्डिंग है उसकी तरफ इशारा करके कहेंगे हम दैट इज़ ए नाइस बिल्डिंग। हम ये कहेंगे कि दीज स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, ये जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं दे आर सिलेक्टेड, तो दीज आर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। हम ये कहेंगे दीज आर सिलेक्टेड स्टूडेंट, हम इशारा करके कह रहे हैं उनकी तरफ कि ये सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं। दोज आर रिजेक्टेड स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी बैठे हैं वो रिजेक्टेड हैं। तो ये जो चीज़ है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे कि नाम से पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सेग्रीगेट करते हैं, किसी चीज़ को एक से दूसरी चीज़ को अलग करना, उनको बंटवारा करना, उनका एक तरह से उनका डिस्टिंग्विश करना, उनको थोड़ा सा अलग अलग बांटना। बांटने का मतलब यहाँ पे पार्टीशन नहीं है, जैसे कि हम प्रसाद बांट रहे हैं तो प्रसाद का पार्टीशन थोड़ी कर रहे हैं, हम बंटवारा थोड़ी कर रहे हैं, प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज वितरण करना, किसी चीज़ को बांटना। 2 भाइयों के बीच में, 3 भाइयों के बीच में अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट पार्टीशन, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक यूनिट है जो कि एक बहुत ही एक सभ्य तरीके से और एक ही बहुत ही सामाजिक, सभ्य और कानूनी तरीके से उसका एक बंटवारा हो रहा है। तो दैट इज़ नॉट पार्टीशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन है तो वर्ड्स तो होंगे ही। जैसे कि हमारा वर्ड होता है ईच,
आइदर, EITHER, नाइदर, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सेल्फ और सेल्व्स। हम इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन को भी हम साथ यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों सेम होते हैं, एम्फेटिक और हमारा रिफ्लेक्सिव, सेल्फ और सेल्व्स। सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं माई सेल्फ, माई के साथ सेल्फ का प्रयोग होना, हिम सेल्फ। जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं उसके पॉजिटिव के साथ हिम सेल्फ के बाद हर सेल्फ, इट सेल्फ। सेल्व्स का प्रयोग जैसे कि हम आवर सेल्व्स, आवर सेल्फ है, आवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक दोनों होते हैं। अब ये तो था इनका नोमेनक्लेचर, लेकिन ये यूज कैसे होते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ये यूज होता है जैसे कि आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने स्वयं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं के लिए यूज होता है, स्वयं के लिए, खुद के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने यह काम स्वयं किया। तो एक सिंपल सेंटेंस है, रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि दिस वर्क इज डन बाय मी, ओके। लेकिन अगर इसी वर्ड को माई सेल्फ को हम यूज करते हैं कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, देन दिस वर्ड विल बी एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, देन इट बिकम्स एम्फेटिक प्रोनाउन। एक सेंटेंस हम यहां पे लिखते हैं, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, और इसी प्रकार के सेंटेंस, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, दोनों सेंटेंसेस में कि आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने यह काम स्वयं किया, और दूसरा सेंटेंस है आई माई सेल्फ। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम इसका यूज करते हैं, अगर ठीक तो उसके बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम इसका यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे दिस वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन एंड दिस वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका रखे ध्यान। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, जैसे इसके भी नाम से पता चलता है, इंडेफिनिट जस्ट समथिंग दैट इज नॉट डेफिनेट, जो पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट अनिश्चित है। जैसे हम कहेंगे कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब क्या ठीक है, somebody इज कमिंग, हमें पता नहीं कि somebody, who is that person, someone has come, कोई आ चुका है, कौन आ चुका है, we are uncertain। तो ये जो वर्ड्स हैं सम से जुड़ने वाले, someone, somebody, someday, someone, तो ये सारे के सारे वर्ड, एनी के साथ जुड़ने वाले, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, ये जो सारे के सारे वर्ड होते हैं, somebody, someone, everyone, some, anybody, nobody, none, anyone, some, all, something, everything, something, ये every type of word, some और every और any से बनने वाले ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये भी हमें नाम से देखो, इन चीज़ों के, इन जो जितने भी दिए गए हैं इनके नोमेनक्लेचर से मालूम चलता है कि किसका, इसका क्या मतलब है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो रिलेशन दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं। रिलेशन कौन से वर्ड्स दिखाते हैं, जैसे हमारा एक होता है हु होता है, विच, दैट, ये जो वर्ड हैं हमारे, ये एज होता है, बट होता है, एज, बट, वॉट, ये सारे के सारे। अब देख रिलेशन कैसे दिखाएंगे हम बताते हैं आपको। जैसे कि द मैन हु इज कमिंग इज माई ब्रदर, दिस इज ए मैन हु इज वेरी इंटेलिजेंट। तो दिस इज ए मैन और ए मैन इज इंटेलिजेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने वाला क्या है, हु। अब यहाँ पे आई फाउंड ए पेन दैट सीम्ड प्रीशियस, आई फाउंड ए पेन एंड दैट पेन वॉज प्रीशियस, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने वाला वर्ड क्या है, दैट। तो ये सारे के सारे हु, विच, दैट, एज, बट, वोट, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ये वर्ड जो है ना, ये इंटेरोगेटिव भी होते हैं, ये जो है ना रिलेटिव भी होते हैं। तो इसका ध्यान रखना, इन सभी चीज़ों को हम सेग्रीगेट करेंगे, एक एक चीज़ को अलग अलग करेंगे ताकि कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। आज ये आपका पहला दिन है तो आप इसको यही माने कि ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु और विच रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं।
आज ये माने, नेक्स्ट टाइम जब हम इसके बारे में हु के बारे में दोबारा बात करेंगे तब हम आपके इसका डिफरेंस बताएंगे कि यहाँ पे हु का प्रयोग कैसे हुआ है और वहाँ पे हु का प्रयोग कैसे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे कि हु, व्हाट, विच, हुज, हुम कहेंगे हम, हुम, हुज। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। अब यहाँ पे हमने सेंटेंस, अब हु की बात करते हैं। अभी हमने कहा था कि हम डिफरेंस बताएंगे। अगर हम उसकी बात करें, हु की बात करें कि दिस इज ए मैन हु इज माई ब्रदर, दिस इज ए मैन एंड दिस ही इज माई ब्रदर, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा है? हु दिखा रहा है। यहाँ पे इंटरोगेटिव नहीं है, ये प्रश्नवाचक प्रश्न पैदा करने वाला नहीं है कि यह एक आदमी है जो मेरा भाई है। अब हु से सेंटेंस बनाएंगे, हु इज कमिंग, हु इज द गेस्ट टुडे, आज हमारे यहां गेस्ट कौन है, कौन आ रहा है। यहां पे हु इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझिएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो डायरेक्टली इंटरोगेशन करते हैं, द वर्ड दैट हेल्प्स इन रेजिंग ए क्वेश्चन। एक शब्द, ऐसा शब्द जो प्रश्न उठाने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। ओके, तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन में, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आप डिफरेंस को महसूस करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे एक एक करके हमने 8 प्रोनाउन को डिस्कस किया और इनका इंट्रोडक्शन दिया। होप आपने ये समझे होंगे और मैं एश्योर करता हूँ आपको कि हम इन सभी को इंडिविजुअली एक एक करके दोबारा से इनको हम आपके सामने एक बहुत ही विस्तृत तरीके से और एक्सप्लेन्ड तरीके से आपके सामने रखेंगे। आप तब तक स्टे इन टच ऑफ एजुकेशन and learning and in this channel also. So thank you very much. Hope you are good enough. आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे और लर्निंग को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।